नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। वैशाली पुलिस की बर्बरता आई सामने। पुलिस पर 2 ग्रामीणों को बेरहमी से पीटने का लगा आरोप। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा। दरभंगा के लहरियासराय में अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल। वैशाली के लालगंज में अंतरजातीय विवाह के बाद बवाल। लड़की के परिजनों ने वीडियो वायरल कर लगाया बेटी को किडनैप करने का आरोप। बेटी ने भी वीडियो वायरल कर किडनैप की बात को बताया गलत। पूर्णिया के बायसी में नदी में डूबने से एक युवक की मौत। नदी से बाहर निकाला गया युवक का शव। परिवार में मातम। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर जारी। पूर्वी बिहार के बांका, लखीसराय और जमुई जिलों में मंगलवार की दोपहर बारिश के दौरान बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बांका में सबसे ज्यादा मौत। खगड़िया नगर परिषद की लापरवाही से गई एक बच्ची की जान। नाला पर ढक्कन नहीं होने के कारण नाले में गिरी बच्ची, हुई मौत। कोरोना काल में सामान्य मरीजों के इलाज में सासाराम सदर अस्पताल की दिखी लापरवाही। किडनी की समस्या से परेशान मरीज का नहीं किया जा रहा इलाज। गया के मानपुर में बंद मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार। मकान मालिक ने 20 लाख रुपए के जेवरात होने का किया दावा। औरंगाबाद में पेट्रोलियम पदार्थों से भरी एक टैंकर पलटी। टैंकर से तेल गिरने के बाद लोग भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। डीजल की जमकर लूट करते आए नजर। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम ने पीड़ित परिवार को पहुंचाई मदद। गर्भवती महिला सुरक्षित पहुंची अपने घर। लखीसराय के अलीनगर पंचायत में बिजली की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत। मवेशी चराकर लौटने के दौरान हादसा। नालंदा जिले के गोविंदपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। 2 अन्य झुलसे मवेशी चराकर लौट रहे थे सभी। नालंदा में पिटाई का वीडियो वायरल। जानवर चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। लोगों ने पकड़कर लाठी डंडे से की पिटाई। पटना सिटी के खाजे कला में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बांका में मजदूरी का काम कर रहे मजदूर संजय शाह बिजली की चपेट में आने से मौत। जगतपुर मोहल्ले की यह घटना। कैमूर में खराब मोबाइल बनाने के पैसे नहीं मिलने पर किशोर ने खाया जहर। गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मुंगेर में पारिवारिक विवाद में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। पुलिस ने किया खुदकुशी में इस्तेमाल हथियार को बरामद। बेगूसराय में साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गोलीबारी मामले का किया खुलासा। हथियार के साथ मुख्य अपराधी समेत 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। कटिहार पुलिस 20 जुलाई को हुए लूट मामले में लाइनर टेम्पो चालक विजय मंडल को किया गिरफ्तार। गुदरी बाबा स्थान के पास मां बेटे से हुई थी 2,15,000 की लूट। बेगूसराय में मारपीट के बाद दिन दहाड़े लूट। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। घर में घुसकर की लूटपाट। मधुबनी के खजौली थाना इलाके में बारिश का पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। फायरिंग में 3 लोग जख्मी। मधुबनी के रतनिया में बाढ़ से भारी तबाही। प्रखंड के कई गांव के बीच से बह रही गागर नदी की तेज धारा। मदद के इंतजार में ग्रामीण। नेपाल में भारी बारिश के बाद बढ़ा कमला नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर दहशत। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण में उफान पर सिकहरना नदी। संभावित बाढ़ को देख चनपटिया और मझौलिया के दर्जनों गांव के लोगों ने छोड़ा गांव। ऊंचे स्थान पर पलायन करने को हुए मजबूर। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बाढ़ और कटाव की पीड़ा। हर साल की तरह फिर लोगों ने लगाई सरकार से गुहार। ठोस रणनीति बनाए जाने की मांग। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण में बाढ़ का अलर्ट। जिले की लगभग सभी नदियों का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। रक्सौल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई निजी अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी। अस्पताल परिसर भी जलमग्न। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ की आशंका। गंडक नदी और तटबंध के बीच बसे गांवों को करा गया खाली। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के बाद गंडक के जलस्तर में आज से बढ़ोतरी की उम्मीद। तटबंधों पर भी बढ़ेगा
दबाव, डीएम ने जिले के तटबंधों का निरीक्षण कर दिए गए दिशा निर्देश। बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर डीएम तटबंधों का किया निरीक्षण। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को निचले इलाकों में मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों से मिले सांसद राधा मोहन सिंह। अरेराज और संग्रामपुर के लोगों से मिलकर जाना हाल, लोगों के लिए सामूहिक किचन की कराई व्यवस्था। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही भारी बारिश ने जानवरों पर भी बरपाया कहर। गंडक नदी और बाढ़ के पानी में बहकर कई हिरण पहुंचे मोतिहारी। ग्रामीणों के सहयोग से 74 हिरण का किया गया रेस्क्यू। खगड़िया में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जयप्रकाश नगर, एमजी रोड सहित कई इलाकों में जलजमाव। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाके जलजमाव से प्रभावित। दीघा इलाके में जलजमाव की समस्या से लोग परेशान। मुजफ्फरपुर में जलजमाव से लोग परेशान। नगर निगम और पंचायत क्षेत्र में लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी कई इलाकों में फैला। लश्करीपुर पंचायत में सड़क पर बह रहा है पानी। भागलपुर में पिछले 3 दिनों से तेज हवा के साथ हो रही बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। जमुई में एनएच 333 पर पुलिया ध्वस्त। आवागमन पूरी तरह से ठप। बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार रही। मुजफ्फरपुर के कटौंझा में उफनती बागमती नदी। गंडक और बूढ़ी गंडक पर भी उफान। पूर्णिया और आसपास में हुई लगातार बारिश के बीच धान की अच्छी फसल होने के आसार। फसल को देखकर खुश हो रहे किसान। खगड़िया के अलौली में आखिरकार नाव पर की गई नाविक की तैनाती। नाव पर लगाए गए सरकारी बोर्ड। ग्रामीणों को पहले दी गई थी सिर्फ नाव। राज्य के मत्स्य विभाग ने वीसी के जरिए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की मीटिंग। बाढ़ प्रभावित जिले में मछली पालकों को हो रही परेशानियों का लिया जायजा। अधिकारियों को मिले कई दिशा निर्देश। गोपालगंज को चंपारण से जोड़ने वाली 70 घाट महासेतु का अप्रोच पथ पर काम शुरू। डीएम ने खुद अप्रोच पथ का किया मुआयना। जल्द ही परिचालन शुरू करने की कही बात। खगड़िया में 17 सूत्री मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कोविड जांच से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी प्रभावित। फर्जियात के बाद नपे एनएमसीएच के अधीक्षक। अस्पताल में बद इंतजामी के बाद सरकार ने लिया एक्शन। विनोद सिंह को बनाया गया नया सुपरिंटेंडेंट। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सासाराम जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। कोरोना पर जीत हासिल करने वाले लोग भी सम्मानित। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी। अस्पताल के तमाम अधिकारियों को संभावना तलाशने के मिले निर्देश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कैमूर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। लापरवाही के खिलाफ लोगों को मिला सबक। छपरा में भी कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले लोग नपे। पुलिस ने कार्रवाई कर 100 से अधिक बाइक किया जब्त। ऑटो चालकों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। बेगूसराय में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना। लखीसराय में सड़क पर उतरे डीएम। कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण। मुख्य सड़क से सभी लिंक रोड सील। भागलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन। पैक्स अध्यक्ष का पुलिस ने काटा चालान। छपरा में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने कान पकड़कर कराई उठक बैठक। मधेपुरा में कोरोना का कहर। सदर अस्पताल और सीएस कार्यालय के 20 से ज्यादा अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में चरमराई स्वास्थ्य सेवा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देख शेखपुरा रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लिखने का काम बंद। 31 जुलाई तक जिले में अब नहीं होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार में कोरोना से पहले राजनेता का हुआ निधन। दरभंगा स्थानीय निकाय से निर्वाचित बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने पटना एम्स में लिया आखिरी सांस। सीएम और डिप्टी सीएम ने जताया शोक। एनएमसीएच में कोरोना से मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मी ने डेड बॉडी छूने से किया मना। परिजन डेड बॉडी लेकर खुद ही ऑटो से गए घर। बिहार में कोरोना का जारी है कहर। मंगलवार को कोरोना के 1109 नए मामले आए सामने। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,564। बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में मरीज करा सकते हैं कोरोना का इलाज। 18 अस्पतालों में 290 बेड रिजर्व। अररिया के फारबिसगंज आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीज की मौत से हड़कंप।
मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग के 2 कोरोना योद्धा की मौत, एक की मौत कोरोना से तो दूसरे की हृदय गति रुकने से हुई मौत। मुंगेर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच आज से कई विभागों के कर्मी हड़ताल पर, 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारी। धनबाद के कतरास में अपराधियों ने की जबरदस्त फायरिंग, नकाबपोश अपराधी रानी बाजार स्थित अभय सिंह के आवास पर पहुंचकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। गढ़वा में अवैध हथियार के कारोबार में शामिल एक शख्स गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल समेत कई सामान भी बरामद। लातेहार में जेजेएमपी नक्सलियों का तांडव, जन अदालत लगाकर की एक शख्स की हत्या, दूसरे की जमकर पिटाई। झारखंड में फिर लॉकडाउन जैसी हो सकती है सख्ती, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगा अंतिम फैसला। घाटशिला में पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, रेलवे कर्मचारी को अगवा करने की हुई थी कोशिश। गढ़वा के कांडी थाना पुलिस ने 3 मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार, करशनप गांव से मवेशी चोरी कर कोलकाता ले जाने का आरोप। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के पार, 24 घंटे में मिले 222 नए मरीज। राज्य में कोरोना से अब तक 55 लोगों की मौत। धनबाद के कतरास में कहर बनकर टूटा कोरोना, रानी बाजार में चौधरी परिवार के 6 सदस्यों की गई जान। जामताड़ा में मंगलवार को मिले 3 कोरोना मरीजों में से 2 की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से दोनों को दी गई छुट्टी। हजारीबाग में 24 घंटे में मिले 15 नए कोरोना मरीज, सभी को कराया गया कोविड सेंटर में भर्ती। बोकारो में बेरमो के 26 साल के युवक की कोरोना रिपोर्ट पर विवाद, बोकारो में जांच रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, रांची के प्राइवेट लैब की जांच में आई नेगेटिव। कोडरमा में बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोग लापरवाह, मरकच्चों में बैंक ऑफ इंडिया में भी लापरवाही। कोरोना रोकथाम के लिए घाटशिला में पहल शुरू, सीटीसी मुसाबनी में बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर, डीसी ने किया निरीक्षण। बंगाल और ओडिशा की सीमा के चेकपोस्ट का घाटशिला के एसडीओ ने किया निरीक्षण, एंट्री रजिस्टर की जांच के साथ चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों को दिए कई निर्देश। सरायकेला में कोरोना से पहली मौत, जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती जिले के 2 लोगों ने तोड़ा दम। जमशेदपुर में बढ़ते संक्रमण पर दुकानदारों का बड़ा फैसला, मानगो में बंद की दुकानें। बोकारो में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान, प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी। रांची के एचईसी के पारस अस्पताल का हाल, अस्पताल के बाहर बिखरी गंदगी, साफ सफाई नहीं होने से परेशानी। जमशेदपुर में कोरोना का कहर, विधायक सरयू राय ने बारीडी कार्यालय को किया बंद, विष्णुपुर आवासीय कार्यालय में लगाया लेटर बॉक्स। गिरिडीह के जमुआ में बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, हादसे के वक्त खेत में कर रहा था काम। धनबाद में डीसी ने लगाया जनता दरबार, दर्जनों फरियादियों ने रखी अपनी समस्याएं। चक्रधरपुर विधानसभा में 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार, ग्रामीण देख रहे हैं उद्घाटन की राह, विभाग बना लापरवाह। लातेहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद साफ सफाई का काम तेज, नालियों की सफाई में जुटे नगर पंचायत के कर्मचारी। देवघर में 2 दिनों की बारिश से जलजमाव जैसे हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी, घरों में घुसा नाले का पानी। हजारीबाग में रक्षाबंधन पर डाक विभाग की पहल, रक्षाबंधन के लिए वाटरप्रूफ लिफाफा, डाकघर में गंगा जल भी मौजूद। दीपक प्रकाश आज लेंगे सांसद की शपथ, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे, हेमंत सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा के नए चुने हुए सदस्य आज लेंगे शपथ, कोरोना संक्रमण की वजह से राज्यसभा में न होकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के चैम्बर में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 20 राज्यों से चुनकर आए 62 सदस्य लेंगे शपथ, शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने वाले सदस्यों को सत्र के दौरान सदन में दिलाई जाएगी शपथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, तंज कोरोना काल में केंद्र सरकार पर राहुल के 6 वार, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और राजस्थान में ऐसी कोशिश करने को लेकर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया राहुल के आरोपों पर पलटवार, शाहीन बाग की घटना को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने की घोषणा, कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का लिया गया फैसला।
दुबई में होगा आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन। बीसीसीआई ने दुबई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मांगी अनुमति। 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा बीसीसीआई। खबरों के मुताबिक फाइनल के लिए 7 नवंबर का दिन तय। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,49,30,045 लोग संक्रमित, 89,67,067 लोग हुए ठीक। भारत में 11,55,000 के पार कोरोना मरीज, 4 लाख एक्टिव केस, 7 लाख लोग हुए रिकवर। भारत में मंगलवार को कोरोना के 37,148 मामले आए सामने, एक ही दिन में 587 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, मंगलवार को 983 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31,373। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार, अब तक 24,000 से ज्यादा मामले, 16,279 मरीज हुए स्वस्थ।